क्या कहेंगे आप? क्या लगता है, कोई संभावना इस वक्त आपको नजर आ रही है कि शहबाज शरीफ और इमरान खान हाथ मिला सकते हैं क्या? जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं उनको देखते हुए कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? पिंकी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने किया। देखिए, मैं अभी दोनों दोस्तों की यहाँ पर बात सुनी है और मैं आपको कहूं कि इस जो शाह साहब ने बात की तो इस टाइम हुकूमत बात है, हम शहबाज शरीफ की करते हैं, नवाज शरीफ की करते हैं, तो हुसैन जावेद जी, आपकी फैसला आवाज़ जो था। है वो सही से मिल नहीं पा रही है। आएंगे आपके पास। फिलहाल और भी कुछ अपडेट्स हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई की मांग अब तेज होती जा रही है। 100 से ज्यादा पीटीआई समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर समर्थक उतरे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कठपुतली सरकार ने इमरान खान को अवैध रूप से कैद किया है। लगातार ये नारेबाजी हो रही है। सड़कों पर पीटीआई के समर्थक जो है जोरों शोरों से उतर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में पीटीआई का संग्राम आखिर क्यों है, ये अब आपको एक बार फिर बता देते हैं। जनता की आज़ादी पर पाबंदी, इसको कहा जा रहा है नागरिकों का अधिकार छीना गया। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न, चरम पर सियासी उठापटक नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल में धकेला जा रहा है। ये तमाम तरह की नारेबाजी सुनी जा रही है। तमाम तरह के आरोप जो हैं वो मौजूदा सरकार पर, हुक्मरानों पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पीटीआई के जो समर्थक हैं वो एक के बाद एक सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भले ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उसके बाद भी ये आवाज़ जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इमरान पर कितने केस दर्ज हैं ये अब आपको एक बार बता देते हैं। यहाँ इमरान पर अगर बात की जाए तो पंजाब में 99 केस दर्ज है, इस्लामाबाद में 76, तो खैबर पख्तूनख्वा में 2 केस दर्ज हैं। ये कुल संख्या है। पंजाब में सबसे ज़्यादा केस जो है इमरान खान पर दर्ज है 99, इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मामले दर्ज हैं। और इसी पर अब चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी, पूरा आंकड़ा भी जो है वो बताया गया है। लगातार पीटीआई के समर्थक जो हैं वो अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। आपके एक साथी शायद मौजूद नहीं है, अब जा चुके हैं, अली ताहिर जी। हुसैन जावेद जी, यहाँ पर पीटीआई समर्थक लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा समर्थकों को जेल में भेजा गया है। इसके साथ ही अब जो एक बयान सामने आया है नेता जुनैद अकबर का, उनका कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। क्या दोनों यहाँ पर शहबाज शरीफ और इमरान खान के हाथ मिल सकते हैं इन हालातों में? जी, सबसे पहले तो आप बताएं, आपको मेरी आवाज जी बिल्कुल, साफ आ रही? बिल्कुल अब सही आ रही है। ओके। देखिए, मैं इससे पहले जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, मैंने उनका भी वर्जन सुना और हमारे साथ जो नून लीग के बैठे हैं दोस्त, मैंने उनकी भी सुनी है बात। मैं आपको बताऊं, इस टाइम पीटीआई के अंदर कोई एक वाज़ेह आवाज नहीं है। उनका लीडर इमरान खान जेल के अंदर है और आजकल पीटीआई के अंदर फैशन चला है कि जो भी उनका पार्टी का बंदा उनसे मिलने जेल में जाता है, वो अपने आप को उनका चीफ स्पोक्समैन समझता है कि मैं खान साहब से मिल के आया हूँ, उनका बयान ये है। हालांकि कोई उसमें कंक्रीट बात होती नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ खान साहब की जो बहनें हैं उनका अपना मौकिफ चल रहा है, उनकी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम, उनका अपना मौकिफ है, जुनैद अकबर का आपने क्लिप सुनाया, उनका अपना मौकिफ है। तो पीटीआई की कोई एक वाजे लाइन ऑफ एक्शन ही नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है, तो कोई हमें पता नहीं चलता उनका वर्जन क्या है। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की हिमायत करते हैं, कभी उनको आंखें दिखाते हैं, कभी कहते हैं हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, और कभी ये जो आपने कहा कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हम शहबाज हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। तो आई थिंक पीटीआई के अंदर खुद ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कोई ख्वाहिश है, जो आपका सवाल है कि उनकी शहबाज हुकूमत से किसी किस्म की बात हो या डील हो। वो डील किससे करना चाहते हैं? इस्टेब्लिशमेंट से। उनको पता है कि अगर इक्तदार में उनकी वापसी होनी है, उनको दोबारा सियासी स्पेस मिलनी है, वो उनको इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में ही मिल जाएगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने पर तैयार हो जाती है तो हुकूमत जो है वो तो ऑटोमेटिकली उनसे बात कर ही लेगी। तो इस टाइम इनका मसला ये है। रही बात हुकूमत की, तो मैं समझता हूँ इस वक्त नून लीग का प्राइम टाइम चल रहा है और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात हैं और आपको एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी दिखाई दे रही है। आप कोई भी इशू उठा के देख लें, टेररिज्म का मसला देख लें, बलूचिस्तान के इशू, मतलब आप उठा के देख लें, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। और शहबाज साहब को बहुत सूट करता है कि इस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ बनी रहे
और इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट के मसले जो है वो इस तरह चलते रहे। तो मुझे फिलहाल तो यही लग रहा है कि कोई डील ऐसी होने जा नहीं रही है इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की, और ये हुकूमत अपने 5 साल आराम से सुकून के साथ कंप्लीट करती हुई दिखाई दे रही। हम्म, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी जो है आगे नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके से पीटीआई के जो तमाम नेता बात कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि कुछ बात जो है इन हालातों में बन ही जाए, क्योंकि इससे पहले भी बयान सामने आया था और कहा गया था कि हम लोग जो है टीटीपी से बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करके समाधान जो है वो निकाल सकते हैं। हमेशा राग अल्पा है पीटीआई ने टीटीपी को लेकर, लेकिन टीटीपी की जुबान पर कभी उनका नाम इमरान खान का सुना नहीं गया है। वहां पर एक बार यहाँ एक पैतरा चला, उसके बाद अब ये दूसरा पैतरा कि बात करने को तैयार लेकिन बिना शर्तों के। तो आप मानते हैं कि शहबाज शरीफ की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आएगी, किसी भी तरीके की बात जो है वो नहीं हो पाएगी? मैं ये कहूंगा, देखिए जो टीटीपी है उसका एक अलग सब्जेक्ट है। आप बात कर रही हैं इमरान खान की पार्टी पे, पीटीआई पे, और पीटीआई के हालात ऐसे हैं जैसे कि अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि ये कुछ, मैं समझता हूँ ये चू चू का मुरब्बा है। इस मुरब्बे में कोई अचार चटनी जिसको कहते हैं ना, कोई आम है, कोई लसूड़ा है, कोई चीज है, कोई लीमू है। ये ऐसे लोग हैं इनकी कोई एक विजन नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में वजारतें लेने के लिए और एमएनएस एमपीएस बनने के लिए ये लोग पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये मुल्क की खिदमत के लिए नहीं आए, ना ही इन्होंने मुल्क की खिदमत की। ठीक है।